ठीक है भाई, आज की क्लास में हम टॉपिक देख रहे हैं कौन सा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल। ठीक है, मिक्सचर के अलग अलग पार्ट होते हैं। जो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको बताई है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको तीन प्रॉपर्टीज बताई है बेसिकली, ये किस चीज पर डिपेंड करते जाते हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर या फिर साइज ऑफ मैटर, कि साइज कितना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आता है आपका कौन सा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब सुनिएगा होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है। आपने नमक और पानी का घोल देखा, ठीक है, आपने सॉल्यूशन देखा है दोनों का। अब होमोजीनियस कौन सा होता है, जिसमें होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एक दूसरे में। और हमने एग्जांपल के थ्रू भी देखा था कि होमोजीनियस मतलब होता है जो सॉल्ट आपने इसमें ऐड किया है या फिर सॉल्यूट आपने ऐड किया है वो हर जगह बराबर अमाउंट में है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये होता है, अब याद है? यस सर। होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस होता है। साइज की बात करें, ठीक है, साइज, पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, कितना? 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है आपका? 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। तो क्या कर रहे हो तुम लोग? नैनोमीटर मतलब कितना होता है? ठीक है, एक आता है पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना भाई बताइएगा? पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। कितना? ओके, तो पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है इसमें। ओके, इंडिविजुअल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, यानी आप कहते हैं आंखों से इन्हें विजुअलाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कोशिश करेंगे, आपने कहते हैं आपने सॉल्ट लिया, आपने वाटर लिया, ठीक है, आपने इसको डिसॉल्व किया, इसमें घुमा दिया। इसके बाद अगर आप पार्टिकल को देखने की कोशिश करेंगे तो पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पार्टिकल आपका इतना छोटा था। आपका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो क्या करता है, जो वाटर के बीच में जगह होती है, देखिएगा, वाटर के बीच में जो स्पेस होता है वो पार्टिकल वहां चले जाता है। वाटर के पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है वो वहां पर चला जाता है, मतलब वाटर के पार्टिकल से भी छोटा होता है। इसलिए अगर आप देखने की कोशिश करते तो आपको कुछ नहीं दिखता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, क्योंकि पार्टिकल इतना छोटा है। ओके, पार्टिकल स्टेबल देन टू सेटल डाउन व्हेन द लाइट शॉर्ट। स्टेबल मतलब क्या होता है? सुनिएगा, स्टेबल मतलब होता है जैसे आपने नमक पानी में डाला, ठीक है, घोल दिया आपने। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद वो नमक अपने आप आके नीचे बैठ जाए। अगर आपने एक बार उसे डिसॉल्व कर दिया तो उसमें डिसॉल्व भी रहेगा, उसमें डिसॉल्व भी रहेगा, जब तक आप खुद सेपरेट नहीं करते फिजिकल मेथड से, तो वो अपने आप सेटल डाउन नहीं होता है। मतलब उसका पार्टिकल जहां पहले था वहीं रहेगा चारों तरफ। इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेबल। अनस्टेबल में क्या होता है जानते हो? अनस्टेबल में क्या होता है भाई? अनस्टेबल में पार्टिकल क्या होता है जानते हो? कुछ टाइम बाद सेटल डाउन कर जाता है नीचे, बॉटम में दिखता है। जैसे मिट्टी और पानी, पहले आप घोलेंगे तो आपको हवा में दिखेगा, पानी के अंदर दिखेगा, पर आफ्टर सम टाइम वो क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा आपका बॉटम में। इसको बोलते हैं अनस्टेबल। ये समझ आया? स्टेबल नहीं है। ओके, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया था, किसने किया? वो किसने किया? नहीं किया तो आप कीजिएगा, कांच के गिलास से पानी लीजिएगा, 1 चम्मच नमक घोलिए उसमें, ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप टॉर्च लीजिएगा, ठीक है, लाइट लीजिएगा, या तो फोन की लाइट ले लीजिएगा, ठीक है, और कंटेनर जो होगा आपका, ठीक है, लाइट को इससे पास कराइएगा। जो आपका सॉल्यूशन है नमक वाला, कांच के गिलास से लाइट को पास कराएगा, ठीक है। फिर देखिएगा क्या होता है, क्या आपको अंदर लाइट दिखती है, रेस दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। पर इसमें क्या होगा, नहीं दिखेंगे। आपको लाइट यहां से ट्रेवल करती हुई नहीं दिखेगी, आपको सीधा यहां दिखेगी, बीच में आपको दिखेगी ही नहीं। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानते हो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानते हो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? लाइट को फैला देना, टकराते डिस्पर्स कर देना। आप मुझे क्यों देख पा रहे जानते हो? क्योंकि मैं स्कैटरिंग कर रहा हूं लाइट की। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है जानते हो? लाइट मुझ में टकरा के फैल गई, और जब लाइट मुझसे टकरा के फैल गई मतलब आपके आंखों में गई, तो तब जाके इमेज बना होगा, तब जाके आप मुझे देख पा रहे हैं। तो यहां पर जो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, सारी चीजें ये स्कैटर कर रही है लाइट को। ये तो फिर भी ल्यूमिनस हो गया, और बाकी चीजें आपकी स्कैटर करती हैं। दीवार स्कैटर कर रही है लाइट को, टकरा के लाइट यहां आ रही है, तब जाके हम दीवार देख पा रहे हैं। भाई आप जो भी चीज अगल बगल देख पा रहे हैं वो इसलिए है, क्यों?
क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर रहा है। पैन दिख रहा है? तो क्यों दिखा जानते हो? क्योंकि लाइट इसमें आई, टकरा के आपकी आंखों में चली गई और इमेज बन गया, आपको तब दिख रहा है। भाई समझ आया स्कैटरिंग ऑफ लाइट? लाइट चमकते ही चमक जाना, जिससे वो विजुअलाइज हो जाए, आपको दिखने लग जाए। यहां देखिएगा भाई, इधर। इससे क्या होता है? स्कैटरिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लाइट उस पर टकरा ही नहीं पाती। मतलब छोटा इतना साइज है कि लाइट जाती है, टकरा ही नहीं पाती उस पर, ठीक है? तो स्कैटरिंग कहां से होगा? लाइट उसको पार करते हुए निकल जाती है। तो इसीलिए आपका सॉल्यूशन क्या नहीं करता? स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ आया? मैंने कहा स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ आया? ठीक है ना? लाइट पे टकराते ही चमक जाना, ठीक है? जिससे आपको कोई चीज दिखती है, जिससे आपको कोई चीज दिखेगी। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला कीजिएगा अपना। और सब कुछ क्यों हो रहा है जानते हो? मैंने आपको बताया था, ये सारे चीज जो आप सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसका बेस क्या है? सारी प्रॉपर्टी किस बेस पे देख रहे हैं? साइज ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का साइज कितना है। अगेन सारी प्रॉपर्टी की चल रही है, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है, ठीक है? छोटा है यहाँ पर, बिल्कुल ही देख सकते हैं आपको से, ठीक है? क्योंकि छोटा है यहाँ पर, ठीक है? स्टेबल है वो एकदम चारों तरफ है, क्योंकि छोटा है, और स्कैटरिंग नहीं कर पाता क्योंकि बहुत छोटा है, और पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, हिंस पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एक प्रोसेस होता है आपका इधर, फिल्ट्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं? फिल्टर पेपर यूज करते हैं। इधर आप इसमें क्या यूज करते हैं? फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? अगर आप उसके ऊपर कोई चीज डालेंगे तो याद रखना, जो चीज आपकी लिक्विड में घुली नहीं है, ये इसको ऊपर रोक लेता है, बाकी को नीचे। जैसा आपका चाय बनाते हैं, आप चाय बनाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? चाय आपकी नीचे आ जाती है, चाय पत्ती आपकी रह जाती है ऊपर पे, चाय पत्ती आपकी ऊपर पे रह जाती है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? फिल्ट्रेशन का। आप आटा चालते हैं जब आप, ठीक है? तो क्या करते हैं आप? जब हिलाते हैं उसमें जो छन्नी होती है आपकी, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे पार्टिकल नीचे रह जाएंगे और बड़े पार्टिकल ऊपर पे रह जाते हैं। एक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है? ठीक है ना? छोटे पार्टिकल नीचे चले जाएंगे और बड़े पार्टिकल ऊपर। और जो फिल्टर पेपर होता है आपका, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अगर वहां पर कोई बड़ी चीज होगी ना उसके साथ सॉल्यूशन में, तो उसे ऊपर ही रोक लेगा। और सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? इधर सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? अगर आप फिल्टर पेपर रखते हैं और ये सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, तो सारा सॉल्यूशन नीचे आ जाता है, ऊपर कुछ भी नहीं बचता है। ऐसा क्यों? पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा है इतना, ठीक है? कि साथ में नीचे चले जाता है, रुकता नहीं है। तो यहां पर फिल्ट्रेशन भी नहीं होता है बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अभी समझ आया? मैंने कहा समझ आएगा? नेक्स्ट चलते हैं सस्पेंशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है? एग्जांपल आपका क्या चलता है? मड वाटर या सैंड वाटर या चॉक वाटर। मिट्टी आपने पानी में मिलाई, ठीक है? ओके, अब क्या चल रहा है? कंडीशन देखिएगा, हेटेरोजेनियस होता है, बिल्कुल हमें अलग अलग दिख रहा है, ठीक है? बाउंड्रीज दिख रही है अलग अलग, पानी अलग दिख रहा है, मिट्टी अलग दिख रहा है, ठीक है? पार्टिकल हेटेरोजेनियस। सेकंड, पार्टिकल का साइज कितना होता है? मोर देन 1000 नैनोमीटर। यहां पर 1000 100 लिखा है, नॉर्मली 1000 होता है, नहीं तो 100 लिखते हैं वैसे। मोर देन 100 या 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, मतलब पार्टिकल का साइज बड़ा है। भाई खुद चेक कीजिएगा, खुद चेक कीजिएगा। नमक का साइज घुलने के बाद एकदम छोटा हो गया था, दिख भी नहीं रहा था, पर जब मिट्टी था, मिट्टी आपने घोला तो मिट्टी आपको क्लियर दिख रही थी। आपको पानी के साथ मिट्टी क्लियर दिख रही थी, याद रखिएगा। क्या नहीं दिखती भाई? अभी दिखती ही नहीं दिखती? यहां पर मिट्टी लगा दी, ठीक है? क्यों दिखती? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े। नेक्स्ट चेक करेंगे, पार्टिकल स्ट्रक्चर कैन बी सीन बाय द, ओके? अब इसको जानते हो, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि आप उसे नेकेड आई से देख सकते हैं। मतलब अगर मैंने मिट्टी किसी कंटेनर में घोल दी है पानी के साथ, तो मैं देखूंगा तो मुझे मिट्टी दिखाई देगी। और क्यों दिखाई देगी? रीजन, पार्टिकल साइज बड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट आपका, पार्टिकल आर नॉट स्टेबल, दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। बिल्कुल, कुछ टाइम बाद क्या करते हैं? मिट्टी का जो सॉल्यूशन है आपका, कुछ टाइम बाद क्या करता है? मिट्टी आपकी क्या होती जाती है? ये सेटल डाउन जाती है नीचे, यहां पर बैठ जाती है, क्योंकि हैवी है भैया, हैवी है, ठीक है? तो क्या करती है? आपने जब उसे घोला जाता है, स्पिन कराया, तब तक तो हवा में थी वो पानी के साथ, और जैसे ही कुछ टाइम के लिए आपने छोड़ा तो वो नीचे आ जाती है, बॉटम में, वो बॉटम में नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं अनस्टेबल। स्टेबल मतलब होता है आपका जो भी सॉल्यूट है आपने मिक्स किया है वो चारों तरफ वैसा ही रहेगा, पर अनस्टेबल में क्या होता है? पार्टिकल आपका कुछ टाइम बाद क्या आएगा? नीचे आ जाता है। क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है, ठीक है? क्योंकि भारी है साइज पार्टिकल का। नेक्स्ट, पार्टिकल आर लॉन्ग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है? अब सुनिएगा भाई, अगर आपने ग्लास लिया और उसमें आपने मिट्टी डाल दी या फिर चॉक डाल दी, अब जब आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे, ठीक है? सोचिएगा, अब जब इससे लाइट पास कराएंगे
तो आपको यहाँ पर रे भी दिखेगी, आपको अंदर पे रे दिखेगी। रे क्या दिखेगी? आपको पार्टिकल दिखेंगे मिट्टी के। इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, जैसे आपने लाइट पास कराई, क्या करेगा जानते हो? इस पर टकराएगी लाइट, स्कैटर कर देगा एकदम से। सपोज आप सारे मिट्टी के पार्टिकल है, ठीक है, जैसी एक में लाइट पड़ेगी, जानते हो क्या करेगा? ये स्कैटर करेगा, लाइट को फैला देगा। अब वो लाइट किसी दूसरे पे टकराएगी, फिर वो भी फैलाएगा, फिर ऐसे करते 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 सबके सब स्कैटरिंग करते हैं और आपको पार्टिकल विजुअल होंगे। मतलब जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पार्टिकल दिखाई देगा। अगली बार केमिस्ट्री लैब में चलेंगे, ठीक है, तब देखेंगे सारी चीजें, आपको दिखाई देगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, क्यों? कि पार्टिकल का साइज बड़ा है, ठीक है, ओके। पार्टिकल आर लार्ज, दे डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, हिंस पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड, ओके। इस केस में क्या होता है? तो फिल्टर पेपर है, इधर फिल्टर पेपर आपने ऊपर रखा, मिट्टी वाला पानी डाला, तो पानी आपका नीचे आ जाएगा और मिट्टी के पार्टिकल आपके रह जाएंगे ऊपर, यानी ये फिल्ट्रेशन करता है। और क्यों करता है? क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। समझ आया? तीसरा आपका पढ़ लो, ये बहुत अलग है, एकदम से। आपका लगता कैसे जानते हो? आपका लगेगा होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे ब्लड, जैसे आपका हो गया ब्लड या फिर मिल्क। अगर आप दूध को देखेंगे तो आपको लगेगा, जानते हो, दूध एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है। भाई सबका सब सफेद दिख रहा है, और हमने यूनिफॉर्म कंपोजिशन में क्या पढ़ा है? आपको जो भी चीज है लिक्विड आपको एक जैसा दिखेगा। भाई दूध भी तो हमें एक जैसा दिख रहा है, दूध भी हमें एक जैसा दिख रहा है पूरा, तो हम इसे हेटेरोजेनियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूध के अंदर अलग अलग पार्टिकल होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, और वो अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसे नहीं होता कि चारों तरफ बराबर फैले हुए हो, इधर ज्यादा, इधर कम, ऐसे। इसलिए इसको हेटेरोजेनियस कहते हैं। रखिएगा, लगता होमोजेनियस है पर होता कैसा है? हेटेरोजेनियस, ठीक है। पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, कहां तक? बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर मीडियम होता है, ठीक है आपका, ओके। पार्टिकल इतना छोटा होता है कि आप उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि आपको दूध दिखता है, जानते हो, दूध आपको दिखता है इसलिए, ठीक है ना। पार्टिकल्स आर स्टेबल, ओके। इसके अलावा मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं स्टेबल होते हैं। मतलब आपने कभी दूध में देखा है ऐसा कि आपने कुछ टाइम तक छोड़ के रखा और नीचे कहते हैं कुछ जम गया है? भाई ऐसा देखा कि नीचे भी कहते हैं लेयर बन गई किसी चीज की? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्रॉपरली। कहाँ देखी तुमने? सपने में क्या? नींद में? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगेन इधर पार्टिकल उसके कहते हैं वहीं रहेंगे, सॉल्यूशन में रहेंगे उसके साथ, नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या होता है? स्टेबल होता है। इसके अलावा पार्टिकल लार्ज इनफ टू स्कैटर, ओके। अब आपके पास क्या है? दूध का गिलास है, इसी को चेक कीजिएगा। आप लाइट पास करेंगे जब, तो क्या हो जाते हो? आपको लाइट के पार्टिकल यहाँ पर दिखेंगे, आपको दूध के पार्टिकल दिखेंगे अंदर पे, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है, इतना बड़ा है कि स्कैटरिंग कर देगा। आपने लाइट मारी, पार्टिकल का साइज इतना है कि दिख जाएगा भाई कि मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर मार छाती में मारेगा वो, ठीक है, एकदम से चमक जाएगा। और इस केस में कौन था? इस वाले केस में चलता लगा तो छोटा सा भाई मैं गायब हो जाऊंगा, ठीक है, एकदम से कोई देख ही नहीं पाए मुझे, पर यहाँ पर आपको दिख जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके अलावा पार्टिकल आर स्मॉल इनफ टू पास, ओके। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी जानते हो? इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है आपकी, जैसे फिल्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, हाँ, स्कैटरिंग कर रहा है, ये भी स्कैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है जानते हो? फिल्टर पेपर से आप फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। कभी दूध को डालिए, देखिएगा फिल्टर पेपर में सारा दूध नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है। इसमें सुनिएगा, ठीक है, इस वाले केस में दोनों में पार्टिकल का साइज, कोलेडर का पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देगा, पर इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो क्या करे? फिल्ट्रेशन कर दे, ठीक है। मैंने को समझ आए? यस सर। चलो, थैंक यू।